Hello students, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture solid state physics. अभी तक हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कंप्लीट कर लिया था और क्रिस्टलोग्राफी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको ये भी बताया था कि यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको विद एग्जांपल देकर मैंने समझाया था पूरा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका और क्रिस्टलोग्राफी का जो मेन टॉपिक था हमारा 2 डायमेंशन और 2D और 3D क्रिस्टलोग्राफी में आपको जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स और ब्रेवियस लैटिस बनते हैं वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए थे और आपको पोस्ट में सेम टू सेम हमने क्वेश्चन भी अपलोड कर रखा है और उसका आंसर भी आप बताइए कि उसके क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस 2D और 3D में कितने एग्जिस्ट करते हैं पूरी यूनिवर्स में, राइट। तो अभी तक देखिए हमने सिंपल क्यूबिक भी कर लिया था, अभी हम BCC और FCC करेंगे। ये हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्स में ना पूरा जैसे लाइक कोई भी पोलोनियम है, ठीक है ना, वो हमारे रूम टेम्परेचर पे एज अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बिहेव करता है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी वो उसकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, राइट। उसकी स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगी, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया या टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो उससे उसका सिंपल क्यूबिक से डिस्टॉर्ट हो सकता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी BCC करना है आज हमने। तो BCC में देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक मीन्स इसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे पूरे यूनिट सेल का तो वो A क्यूब आएगा, क्योंकि क्यूब में क्या होता है हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट A होता है ना वॉल्यूम, जब हम निकालते हैं तो A क्यूब इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये हम क्यूब बना रहे हैं इसका, ठीक है। BCC बनाकर दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। BCC में एक्चुअली में इसके सेंटर पे उस पर एटम पड़ा होता है, ठीक है, और बाकी 8 कॉर्नर पे उसके एटम पड़े होते हैं। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए एक तो सेंटर पे होगा, ये देखिए एक तो यहाँ पे एटम पड़ा होगा, कॉर्नर पे दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे पड़े होंगे, ठीक है ना। एक इस कॉर्नर पे पड़ा होगा एटम, ठीक है, और एक ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो गया तो आप देख लेना, ठीक है। तो इससे देखिए कि इसका साइज़ कैसे बिहेव करेगा ये। और ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस R है और ये वाला डिस्टेंस भी R है और ये वाला डिस्टेंस भी R होगा और ये भी R होगा और ये भी, ये रेडियस है ना, रेडियस होगा ना ये, मतलब ये पूरा डिस्टेंस देखिए, ये पूरा डिस्टेंस कितना बनेगा, ये पूरा डिस्टेंस बताइए आप लोग। ये पूरा डिस्टेंस हमारा बनेगा यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर और पूरे इसके डायगोनल तक, ये पूरा डिस्टेंस कितना बना, ये कितना हुआ R और ये पूरा कितना हुआ 2R और ये पूरा कितना हुआ आपका R, कितना हुआ 2R प्लस R कितना बना, ये पूरा डिस्टेंस 4R। तो अभी इसमें देखिए BCC में तो 4R इज इक्वल टू, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल क्यूब का उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होगी आप बताइए, उसकी लेंथ होती है √3a। ये हमने आपको होमवर्क भी दिया था तो शायद आपने कर लिया होगा। तो अगर आपको नहीं पता चला ये कैसे निकलेगा तो यहाँ पे देखिए कि जो ये नीचे वाला फेस है ना, ये वाला नीचे वाला फेस, ठीक है, इस फेज़ में देखिए यहाँ पे पूरा डिस्टेंस ये कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना बनेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, ये हमारा √2a होगा ना। स्क्वायर का डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, √2a होगा ना, क्योंकि ये भी a होगा और ये भी a होगा और ये वाला कितना होगा √2a। तो ये वाला आपको डिस्टेंस पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस मेरा √2a होगा और ये वाला डिस्टेंस कितना था a। तो ये बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना निकलेगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना बन गया ये 2a² प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो ये पूरा डिस्टेंस हाइपोटेनियस निकालना होता है तो अंडर रूट निकालेंगे तो √3a हो गया, ठीक है। तो अभी बॉडी डायगोनल आपको निकालना आ गया ना, बॉडी डायगोनल क्यूब का कैसे निकालते हैं।
तो अभी देखिए हमने ये बता रखा है कि 4r, टोटल 4r है जो हमारा, ये 4r इक्वल्स टू √3 के इक्वल है। ये हमने बताया था ना, ये किसके इक्वल हो गया, √3a के। मीन्स r की वैल्यू कितनी होगी हमारी, r की वैल्यू होगी √3a/4, राइट। ये आपको याद रखना होगा। वैसे तो आपको निकालना आना चाहिए, तो इसमें याद रखने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल ज्योमेट्री है हमारी 9th 10th में जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं कि इस पूरे बॉडी डायगोनल में, बॉडी डायगोनल आपको हमने बता रखा है कि उसके कॉर्नर पे कितने होंगे, कॉर्नर पे 8 के 8 एटम होंगे और एक सेंटर पे होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए कि 4r इक्वल्स टू √3a तो हो गया, r की वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जब आप निकालोगे तो टोटल आपके सेंटर पे यहाँ यहाँ पर एटम्स पड़े होंगे ना, यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पे भी उनके कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। तो उनकी एक की कंट्रीब्यूशन मैंने बताई थी कि 1/8 होगी, और एक होगा आपके सेंटर में। तो टोटल कितने हो गए आपके एटम्स, 8 से 8 कैंसर, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे BCC स्ट्रक्चर में कितने होंगे, 2, ठीक है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे होगा। हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बताई थी कि सेंटर से लेकर और इस एटम के सेंटर तक, ठीक है ना। ये पूरा, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कितना होगा, ये पूरा देखिए, ये भी r होगा और इसका ये वाला डिस्टेंस भी r होगा। पूरा कितना हमारा डायमीटर 2r है ना, तो इसका रेडियस से रेडियस कितना डिस्टेंस बना, ये भी r और ये भी r, पूरा कितना बना 2r। ये हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा 2r, ठीक है। तो 2r ये सेंटर पे, ये देखिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं ये कैसे बनेगा। ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना बना, ये बना हमारा 2r, ठीक है ना। ये भी r और ये भी r, ठीक है ना। ये 2r, ये वाला जो सेंटर का ना, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये 2r हो गया। 2r की वैल्यू देखिए कितनी होगी, पूरा डायगोनल की वैल्यू हमारी कितनी थी, √3a थी। तो ये पूरे हाफ की वैल्यू कितनी होगी, ये इतना इतना पूछा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3a/2, राइट। राइट, तो पता चल गया ना अभी। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा आपका, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका होगा √3a/2। पूरे डायगोनल, बॉडी डायगोनल का हाफ आपका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बनेगा, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखिए, मतलब जो उसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होगा कि जो बिल्कुल ही पास पास में है एटम्स, उनका डिस्टेंस कितना होगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर में ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि √3a/2 के बाद कौन सी इससे बड़ी वैल्यू होगी, जिससे पहले वाले एटम जो हमने रेफरेंस ले रखा है उसका डिस्टेंस कितना आएगा। ये मान लीजिए ये तो बिल्कुल ही नज़दीक वाले एटम पड़े हैं, उसके बाद इस एटम के पास नेक्स्ट नज़दीक वाला कौन सा एटम पड़ा होगा, जो इस कॉर्नर पे पड़ा होगा, जो इस कॉर्नर पे डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है a। तो ऐसे कितने एटम्स होंगे टोटल, ये हम बाद में देखेंगे। पहले आप सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस देखिए कितनी होगी हमारी a। फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी थी हमारी, √3a/2, राइट। नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर, दोनों एटम्स की जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम नियरेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नंबर पूछते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंटर पे बॉडी के सेंटर पे पड़े होंगे ना, ये बॉडी के सेंटर पे पड़ा है। तो जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में बताया था, तो वैसे ही आपको ये इमेजिन करना होगा कि ये कैसे हमारे नियरेस्ट नेबर हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे। ये देखिए कितने लिख रखे हैं हमने, नियरेस्ट नेबर टोटल, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस भी हो गया हमारा, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस भी हो गया, और अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था ना टोटल कितना होगा, जो कॉर्नर पे होंगे वो सभी आपके हमने डायगोनल बनाकर दिखाया था ना, तो टोटल कितने हो गए हमारे 8, ठीक है। ये हमने आपको सिंपल क्यूबिक में भी अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितने हो गए, नंबर बताइए, नंबर टोटल कितने होंगे 12, ठीक है, 12। और उसके बाद देखिए, और सेकंड नियरेस्ट नेबर देखिए,
यहाँ पे हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको कॉर्नर वाले बता दिए कि 8 होंगे, उसके बाद जिसका डिस्टेंस होगा √3a/2। और उसके बाद देखिए कि नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 6, जिनका डिस्टेंस होगा a। ये देखिए आप लोग a डिस्टेंस से होगा ना, इसका इस पूरा ये हमारे पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है a, और इसका जो सेंटर पे पड़े है ये भी डिस्टेंस a, और ये भी साइड a है, ये भी साइड a है। तो ऐसे करके टोटल कितने कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए 6। और नंबर ऑफ़ थर्ड नियरेस्ट नेबर वैसे पूछता नहीं है इतनी दूर तक, तो वो आप देख लीजिएगा जैसे हमने फेस बनाकर दिखाया था सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में कैसे बनाकर दिखाया था हमने कि ये वाले फेस है ना, फेस देखिए, ये वाले फेस बनाकर दिखाए थे ना सिंपल क्यूबिक में, एक फेस। और इसमें टोटल कितने होंगे, एक सेकेंड, इसमें टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, 4 एटम इस फेस पे होंगे, ठीक है, और 4 एटम इस फेस पे होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4। और उसके बाद देखिए 4 एटम इस फेस पे होंगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए 4 8 12, टोटल हमारे 12 नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गए। तो अभी वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम यूनिट सेल का कैसे निकालते हो। वॉल्यूम देखिए यूनिट सेल क्योंकि क्यूबिक है, तो क्यूबिक के लिए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम =a³ होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा a³। और ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने बोले थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स आपके 2 आए थे, ठीक है। तो टोटल मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने बोला था कि नंबर ऑफ़ एटम्स आपके हमेशा 1 होगा। तो 2 है, तो हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स पूरे यूनिट सेल में 2 ना, तो 2 यूनिट सेल 2 एटम्स हैं, ठीक है, पूरे यूनिट सेल में। तो 2 एटम्स के लिए पूरे यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम कितना था a³। बट प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं 1। तो 1 के लिए 1 अगर नंबर ऑफ़ एटम है तो इसके लिए हमारा वॉल्यूम कितना होगा a³/2। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम होगा a³/2, बट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा a³। और प्रिमिटिव यूनिट सेल का कितना होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का होगा a³/2, राइट। उसके बाद एटॉमिक डेंसिटी देखिए, एटॉमिक डेंसिटी होती है नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी देखिए कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स है हमारे पास 2 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा a³। ये हमारी एटॉमिक डेंसिटी होगी BCC के लिए। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए देखिए कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो हमने जो एटम्स पढ़े हैं हमने उसको एक सॉलिड सफ़ियर माना, तो सॉलिड सफ़ियर माना अगर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³, एक सफ़ियर का, ठीक है, एक एटम का। बट यहाँ पे एटम कितने पड़े हैं 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले ना 2। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल्स टू 2 × 4/3 πr³। बट अगर उसने पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है ना, तो वो अपॉन a³ करना होगा। तो इसमें एक और रिलेशन आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि r और a का रिलेशन क्या होगा। तो r = √3a/4 होता है ना, तो r की वैल्यू यहाँ पे √3a/4 पुट करके, तो टोटल आपका 68% आपकी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगी, ठीक है। बाकी मतलब पूरा इफेक्टिवली, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक में आपको बताया था कि एक घर में कितने रूम हैं, और मान लीजिए 5 फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं एक रूम में, तो वो सारे का सारा घर थोड़ा ना पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा उससे, तो कुछ एम्प्टी भी होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले, तो उसके लिए इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उनसे हमारा यूनिट सेल इतना वेकेंट होगा और इतना हमारा फिल होगा। तो यहाँ पे हमारा 68% पूरा BCC स्ट्रक्चर में हमारा फिल होता है, ठीक है। तो BCC स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो अभी हमने FCC करना है, ठीक है। आज हम 2 ही करेंगे, BCC और FCC। FCC के लिए देखिए कैसे करना है आपको। FCC के लिए देखिए,
तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। इसके लिए हमने फेस सेंटर्ड के लिए देखिए एटम्स हमारे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे भी होंगे और फेस पे भी पड़े होंगे। ये हमने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में समझा दिया था कि सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, और साथ में हमने आपको बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड के बारे में बताया था, ठीक है। तो फेस पे भी पड़े होंगे, कॉर्नर पे भी पड़े होंगे एटम्स। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे पड़े होंगे, ये आप ध्यान रखिए कि देखिए एक तो एटम हमारा फेस पे पड़ा होगा, ठीक है, ये कॉर्नर पे एटम्स पड़े होंगे, ठीक है ना। ये देखिए कॉर्नर पे एटम्स पड़े होंगे यहाँ पे, और एक एटम हमारा इस कॉर्नर पे पड़ा होगा, ठीक है, और एक एटम हमारा यहाँ इसके फेस, एक सेकेंड, ये इसके फेस पे पड़ा होगा, ठीक है ना। ये फेस पे है, ये वाले फेस पे, ठीक है। तो टोटल देखिए 1 2, ये इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी डिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r, और ये भी पूरा कितना हो गया r, मतलब ये पूरा कितना हो गया 2r, और ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया हमारा, ये 4r। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 4r, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 4r, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये पूरा डायगोनल है ना, किसके लिए, ये ए साइड और ये भी ए साइड, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा √2a। तो 4r इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, √2a के। तो 4r इक्वल्स टू √2a, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो 4r इक्वल्स टू देखिए √2a लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो r की वैल्यू आपकी निकल आई, r की वैल्यू a/2√2 आ गया। उसके बाद देखिए कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए 8 हमारे कॉर्नर पे पड़े होंगे, ठीक है, और 6 हमारे फेस पे होंगे। और हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको कंट्रीब्यूशन बताई थी कि कैसे निकालनी है, ठीक है। 1/8 भी बताया था कि कैसे आया, 1/2 भी बता रखा है आपको। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे, कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बताया था 2r। 2r हमने जो पहले डिस्कस हो गया, अभी फिर से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस हमने बता दिया क्या होता है। तो 2r की वैल्यू कितनी होगी, पूरा डायगोनल हमारा √2a है, बट इसका हाफ कितना होगा, √2a/2। तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, √2a/2। तो सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, a। लाइक हमने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक में हमने कर लिया। तो अभी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि खुद से निकालना आना चाहिए कि कैसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालोगे, इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, मतलब जो हमारे इस डिस्टेंस पे पड़े हैं ना, बिल्कुल ही कॉर्नर पे, तो ऐसे कॉर्नर से और जो फेस का सेंटर है वो बिल्कुल ही नज़दीक वाला हमारा एटम का डिस्टेंस होगा। तो ऐसे कितने एटम्स की कोऑर्डिनेशन होगी, टोटल कितने नंबर होंगे, वो 12 नंबर होंगे। तो सिमिलरली देखिए नंबर ऑफ एटम्स सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 6 होंगे। ये हमने सभी आपको बता चुके हैं, सिंपल क्यूबिक में आपको इमेजिन करके दिखाया था, और सिमिलरली हमने बेस बॉडी सेंटर्ड में भी बताया था। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर देखिए, ये आपको याद कर लीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी ये मुश्किल होती है, इसमें 24 होते हैं, ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर। और टोटल हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, √3a/√2। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तक पूछता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ही पूछेगा। वॉल्यूम देखिए, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a³। बट प्रिमिटिव के लिए मैंने बोला था कि आपके प्रिमिटिव के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 1 होता है। बट 4 एटम्स के लिए आपका वॉल्यूम कितना है, a³। बट मुझे कितना चाहिए, एक एटम के लिए, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का आपका वॉल्यूम कितना हो गया, a³/4, राइट। तो आपको यूनिट सेल का भी पता चल गया वॉल्यूम, और प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी पता चल गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, और ये तो हो गया आपका। और अभी आप लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन देख लीजिए, ये तो बिल्कुल ईजी है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए इसमें कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। तो हमने हार्ड सफियर माना है, ठीक है ना, इसको हार्ड सफियर मानोगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। बट है कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इंटू 4, ठीक है।
तो अपॉन वॉल्यूम कितना है पूरे यूनिट सेल का हमारा A³, ये पता चल गया ना कैसे लिखा। और अभी R और A का रिलेशन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमने FCC स्टार्ट किया था। तो उसके लिए आपका इसके लिए देखिए R और A का रिलेशन क्या होगा, R = A/2√2। तो इसमें यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे 2R या फिर 2R की वैल्यू पुट कर लीजिए, या फिर A की वैल्यू पुट कर लीजिए, या फिर R की, R इन टर्म्स ऑफ A और A इन टर्म्स ऑफ R। तो सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 74%। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है FCC 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 3D में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर किसकी होगी, तो ऑप्शन दे देगा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या फिर FCC, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सी होगी, 74, मतलब टाइट बाउंड होंगे, ठीक है ना। लाइक हमारे फ्रूट्स की वो पड़ी होती है ना, वहाँ पे देखिए कैसे फ्रूट्स रखे होते हैं, ऑरेंजेस की शेप में वो कैसे रखते हैं, बिल्कुल ही टाइट 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 करके। ये हम हेक्सागोनल में पढ़ेंगे कि कैसे रखते हैं वो, ठीक है। वैसे हमारी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कितनी होगी, 74% 3D स्ट्रक्चर में FCC की होगी। और एग्जाम्पल इसका याद रखिए, कॉपर और मैग्नीशियम, राइट। तो अभी हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया आपका सिंपल क्यूबिक। देखिए हमने आपको हमने लैटिस बताया आपको क्या होता है, ठीक है। लैटिस के बाद हमने आपको बताया लैटिस बताया, उसके बाद हमने बेसिस किया, बेसिस के बाद हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस में की, हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D में की और 3D में की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने 2D में की और 3D में की। उसके बाद हमने सिंपल क्यूबिक किया, उसके बाद BCC किया और उसके बाद FCC किया। और निचोड़ क्या निकला, जो हमारा सिंपल क्यूबिक है वो लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बट FCC हमारा ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका कितना आया था 52%, इसका कितना आया 74%, ठीक है। तो अभी तक हमने ये कंप्लीट कर लिया क्रिस्टलोग्राफी का। कल से हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे मिरर इंडिसेस स्टार्ट, जिसमें से इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस जो निकालने होते हैं ना वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइप से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।